दिल्ली और बिहार में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी की नजरें उन राज्यों पर टिक गई है जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पूरी तरह से जमीन तैयार करने में लग गए हैं और इसके तहत वो आज से चुनावी रणनीति के अपने दौरे शुरू कर रहे हैं। पार्टी को किस तरह से इन राज्यों में मजबूती प्रदान की जाए, इस पर भी गृह मंत्री का फोकस रहेगा। आज से गृह मंत्री असम दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम के 2 दिन के दौरे पर रविवार को गुवाहाटी आने तक का कार्यक्रम 1 दिन के लिए टाल दिया गया। घने कोहरे के कारण उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। शाह आज से अपने दौरे की अब शुरुआत करेंगे। इससे पहले अमित शाह का रविवार देर रात गुवाहाटी पहुंचने का कार्यक्रम था और यहां वे कोयनाधारा इलाके में स्टेट गेस्ट हाउस में रात बिताने का उनका पूरा प्लान था। ये उनका कार्यक्रम था, लेकिन किस तरीके से घने कोहरे की वजह से नहीं हो पाया। बिल्कुल, तो बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि रविवार को उनका कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था और इसीलिए सोमवार के उनके मुख्य कार्यक्रमों में कोई फिलहाल तब्दीली नहीं की गई है। अमित शाह के कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाले हैं। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है और क्या क्या मेगा प्लान के तहत किया जाएगा ये भी आपको बता दें। गुवाहाटी पहुंचने के बाद में वो सबसे पहले नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र में जाएंगे, जहां वो असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं, जिन्होंने अवैध विदेशियों के खिलाफ में आवाज उठाई थी। और उसके बाद गृह मंत्री गांव जिले के बोरदुआ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये स्थान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव का जन्म स्थान है। असम की संस्कृति में इसका विशेष महत्व है और यहाँ वो बटाद्वरा थान के पुनर्विकास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। मंदिर दर्शन और उद्घाटन के बाद वो बोरदुआ में ही एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसे चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जाएगा। और उसके बाद शाम को गुवाहाटी लौटकर अमित शाह पुलिस कमिश्नरेट की नई इमारत और शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन करने वाले हैं। दिन का समापन 5000 सीटों वाले विशाल ज्योति विष्णु सांस्कृतिक परिसर के ऑडिटोरियम के उद्घाटन के साथ में गृह मंत्री करेंगे। और बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद गृह मंत्री शाह ने अगले साल 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ी रणनीति की रूपरेखा तैयार कर ली है। शाह का 15 दिनों का रोडमैप क्या होगा तैयार हो चुका है, आपको जानकारी देते हैं। अमित शाह का ये दौरा सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है, ये भी आप जान लीजिए, बल्कि बीजेपी की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत में शीर्ष नेतृत्व चुनावी राज्यों में स्थानीय नेताओं के साथ में जीत का खाका तैयार करेगा। आज के असम दौरे के बाद में 30-31 दिसंबर को अमित शाह पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। जनवरी के पहले हफ्ते में शाह का तमिलनाडु दौरा प्रस्तावित किया गया है और जनवरी के दूसरे हफ्ते में केरल में चुनावी तैयारियों का जायजा भी उनकी ओर से लिया जाएगा। वो चुनाव तक हर महीने कम से कम 2 दिन इन चुनावी राज्यों में बिताने वाले हैं और जीत की रणनीतियों पर काम करने वाले हैं, क्योंकि इन 4 में से 3 राज्यों में अभी गैर एनडीए की सरकार है। पन्ना प्रमुखों में जोश भरने और मेरा बूथ सबसे मजबूत प्लान को लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा। शाह चुनाव वाले राज्यों के अपने दौरे के दौरान ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग भी करेंगे और पार्टी वर्कर्स से बातचीत भी शाह के द्वारा की जाएगी। शाह हाल ही में बिहार असेंबली चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत को दोहराने की तैयारी कर रहे हैं और बावजूद इसके महागठबंधन ने वोटर रोल के एसआईआर पर गलत जानकारी वाला कैंपेन चलाया था। समय समय पर शाह ने एनडीए की चुनावी जीत के पीछे खुद को मुख्य स्ट्रैटेजिक साबित किया है और एनडीए के नेशनल पोल मैस्कॉट और पीएम मोदी के आसपास राज्य खास कैंपेन को ध्यान से तैयार किया गया है। तो जीत का फॉर्मूला क्या होगा ये भी आप जानिए। एनडीए के सहयोगियों के साथ में कोऑर्डिनेशन के अलावा जो जानकारी है वो केंद्रीय मंत्री के जीतने वाले फॉर्मूले में बागियों से बातचीत करने और उन्हें शांत करने की एक मजबूत स्ट्रैटेजी भी इसमें शामिल है, ताकि ये पक्का हो सके कि वो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़कर गठबंधन के वोट शेयर को नुकसान ना पहुंचाएं। माना जाता है कि बिहार चुनाव में यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 100 बागियों की बात अलग अलग सुनी जो पार्टी के हित के खिलाफ में काम कर रहे थे। और केंद्रीय मंत्री का 4 राज्यों का आने वाला जो दौरा है वो जमीनी स्तर पर लोगों की नब्ज पकड़ने का और लोकल इश्यूज को जानने का है। कुल मिलाकर अमित शाह ने चुनावी राज्यों में जाने से पहले ही अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन विपक्ष अब भी वोट चोरी जैसे मुद्दों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिससे पब्लिक ने बिहार चुनाव में पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। अपने गुजरात दौरे के दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर इसे लेकर बड़ा तंज भी कसा था।
अमित शाह अहमदाबाद नगर निगम के 330 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहां अपने संबोधन के दौरान शाह की तरफ से बड़ी बातें कही गई। शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया और कहा कि राहुल बाबा, अभी आप थकिए मत, हार से मत थकिए। बंगाल और तमिलनाडु में अभी हारना बाकी है और नक्की करके रखिए इस बात को। उन्होंने ये भी कहा कि 2029 में फिर एक बार पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी और इसकी वजह बीजेपी के सिद्धांत हैं जिनसे जनता पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। गृह मंत्री आगे कहते हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया तो कांग्रेस ने विरोध किया, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी विरोध किया, एयर स्ट्राइक पर भी कांग्रेस ने जमकर सवाल खड़े किए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने की बात कही तो उसका भी विरोध किया, काशी का नया मंदिर बना तब भी विरोध किया, कश्मीर से धारा 370 हटाई तब भी कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ विरोध के स्वर बुलंद किए, 3 तलाक खत्म किया तब भी विरोध किया, कॉमन सिविल कोड लागू किया तो उसका भी विरोध किया गया। अमित शाह आगे कहते हैं कि जनता को जो जो पसंद है राहुल गांधी और कांग्रेस उसका विरोध करते आए हैं, फिर वोट कैसे मिलेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल बाबा को समझाने की उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि जिन्हें उनकी खुद की पार्टी नहीं समझा पाई उन्हें वो कैसे समझा पाएंगे। तो आज असम दौरे पर भी शाह के निशाने पर कांग्रेस होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि असम में बीजेपी और कांग्रेस की मुख्य पार्टियां हैं और अमित शाह का टारगेट घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस को घेरने का है। इसीलिए तो शाह अपने असम दौरे की शुरुआत गुवाहाटी पहुंचने के बाद वो सबसे पहले नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र जाएंगे। यहां वो असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं जिन्होंने अवैध विदेशियों के खिलाफ में आवाज उठाई थी। मतलब साफ है कि शाह आज से बिगुल फूकेंगे और इसके लिए हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, तमाम समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। गौरव, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण अमित शाह का होने वाला है, किस तरीके से कांग्रेस को जैसे गुजरात में घेरा वैसा ही लग रहा है कि यहां पर भी घेरने वाले हैं शाह। बिल्कुल, देखिए गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की अगर बात करें तो नए वर्ष के ठीक पहले अमित शाह का जो दौरा है, तमाम अलग अलग राज्यों में लगातार अमित शाह प्रवास कर रहे हैं। कल अगर बात करें गुजरात में वो मौजूद थे, गुजरात से भी उन्होंने कई बड़ा संदेश जो है वो अपने तरफ से देने की कोशिश की, खास करके राहुल गांधी की कुछ यात्राओं से जुड़े मुद्दों पर भी उन्होंने बातचीत कहा और उस पर भी उन्होंने तंज कसा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लगातार कांग्रेस का कल जो स्थापना दिवस था, उस स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा कि हम आने वाले दिनों में मनरेगा को लेकर के एक पूरी यात्रा निकालेंगे, देश भर में जाएंगे, मजदूरों से मिलेंगे, अलग अलग वर्गों से मिलेंगे। यानी कि जो कांग्रेस के यात्राओं का जो दौर है एक बार फिर से नए साल में देखने को मिलेगा। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन एक बार फिर से तलाशने में जुटेगी, भले ही वो इस बार मनरेगा के मुद्दे पर मैदान में आए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि गृहमंत्री अमित शाह का लगातार जिस तरीके से वो चुनावी राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने समीकरण को इस तरीके से बनाने में लगी हुई है कि इस बार उसको किस तरीके से वहां पर सत्ता हासिल करनी है। खास करके आप देखिए कि आज का जो दौरा है असम का, असम में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बना रही है, यानी कि तीसरी बार सरकार बनाने की जो कवायद है वो भी बीजेपी अपने तरफ से करेगी। हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार असम में अलग अलग जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री खुद असम दौरे पे हो आए हैं। तो ये चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से ये लगातार जो दौरे चल रहे हैं वो गृहमंत्री अमित शाह का जो ये चुनावी राज्य है, जहां जहां पर वो पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलना, पन्ना प्रमुखों से मिलना और अलग अलग करके एक एक जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के पुराने चेहरे हो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष के, उनसे मिलना, तो ये चीजें दिखाती हैं कि पार्टी लगातार जो है उन चुनावी राज्यों को बहुत सीरियसली अभी से ही ले रही है। और बीजेपी देखिए हमेशा मिशन मूड में रहती है, चुनावी मूड में रहती है, भले किसी राज्य में चुनाव संपन्न हो जाए वो दूसरे राज्य में अपने प्रवास के कार्यक्रमों को शुरू करती है। और आप देखिए कि लगातार जो बीजेपी के जो नवनिर्मित कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी असम दौरे पर गए थे, तो बिहार वो होकर के आए। तो ये जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इसी क्रम में आज असम में रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। वहां भी कई कार्यक्रम हैं जहां पर वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कई लोकार्पण के कार्यक्रम हैं, तो ये जनसभा का भी है। तो इस तरीके के कार्यक्रमों के बाद पश्चिम बंगाल में भी 2 दिवसीय जो दौरा है, जानकारी मिल रही है अमित शाह का, वो भी है। और आप देखिए कि असम की अगर हम बात करें तो असम में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, खास करके जो घुसपैठियों के मुद्दे की अगर हम बात करें, एनआरसी की बात करें, असम से इसकी शुरुआत हुई थी और वहां पर जिस तरीके से हेमंत
हेमंता विश्व शर्मा ने अलग अलग मदरसों मस्जिदों को चिन्हित किया, वहां जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ, एनआरसी के मुद्दे पर लगातार असम में काफी बहस देखने को मिली, तो ये इस बार वहां पर हॉट टॉपिक होगा असम में। दूसरी सबसे बड़ी बात करें पश्चिम बंगाल की, तो एसआईआर के मुद्दे पे आपने देखा कि इस बार के सदन में हंगामा जरूर देखने को मिला, और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई है उसमें बहुत ज्यादा जो नाम है वो नहीं कटे हैं, महज 69-70 लाख जो नाम है वो अपडेट होकर के आए हैं, उसमें कुछ समीकरण जरूर बदलाव हुआ है। तो ऐसे में असम, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह का क्या प्लान होगा, कैसे बूथ को मजबूत करना है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके की बीजेपी अपनी रणनीति के साथ बंगाल में चुनाव लड़ेगी। और इस बार अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल सोर्सेज है इस बात को बार बार बताते हैं कि बंगाल वो 100% जीत रहे हैं। तो ये जब बात इंटरनल सोर्सेज की तरफ से आती है तो ये जाहिर सी बात है कि ये दौरे को नहीं भूलना चाहिए जो गृहमंत्री अमित शाह अभी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि असम के बाद वो बंगाल जा रहे हैं। और आप देखिए जो 4-5 चुनावी राज्य हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, पांडिचेरी की बात करें, असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, इन सभी राज्यों में लगातार जो अमित शाह का जो चुनावी एक तरीके से हम कह सकते हैं कार्यक्रम या फिर अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ने की तैयारी पहले ही शाह कर देते हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये समीकरण पहले सेट किए जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलना, एक पूरी प्लानिंग तैयार करना, और ये काम खुद गृहमंत्री अमित शाह अपनी तरफ से गौरव, करते जैसा नजर आ आप रहे हैं। जानकारी दे इस रहे बार हैं कि पश्चिम ये बंगाल के दौरे चुनाव को कितने आप अगर देखें महत्वपूर्ण तो होने पश्चिम वाले हैं, बंगाल और का यही चुनाव है। बीजेपी का मिशन मोड बताता है कि जिस तरीके से बैक टू बैक जीत हासिल होती है, शांत बीजेपी बैठती नहीं है, लगातार मिशन मोड में रहती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।